गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज ध्यान दीजिएगा, हम लोग कल डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस को। आज हम लोग पहले लॉज ऑन ऑपरेशन ऑन अ सेट पढ़ेंगे। मतलब कुछ लॉस हैं जो सेट के ऑपरेशन पे अप्लाई होते हैं, उसका यूज करते हैं हम लोग, और वो सब अच्छे से डीप में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। और फिर लास्ट टॉपिक बचेगा वेन डायग्राम, उस पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं लॉज ऑन ऑपरेशन ऑन सेट। सेट पे कुछ ऑपरेशंस होंगे, जैसे एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, कुछ नंबर्स में होते थे ना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब। वैसे ही सेट में भी कुछ लॉस होंगे। अब वो लॉस क्या होंगे, क्या उसका यूज है, कैसे सॉल्व करेंगे, उसे हम लोग वन बाय वन आराम से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला लॉज है आइडेम्पोटेंट लॉ। अब ये लॉ होता क्या है? ये लॉ वो है कि उसमें कोई नंबर ऐसा कि जिससे जोड़े वही मिले। मतलब कोई भी चीज़ ऐसा जिसमें ऐड करें या कोई भी अप्लाई करें वही मिले। जैसे एडिशन की बात किया जाए, ऐसा कौन सा चीज़ है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसे बार बार जोड़ने पे वही चीज़ मिले? जीरो। एडिशन के लिए क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। मतलब जीरो ऐसा नंबर है कि जीरो प्लस जीरो करें जीरो ही मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वन इंटू वन करें वन ही मिलेगा। तो आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है कि ऐसा नंबर जो कि अप्लाई करें ऑपरेशन वही मिले। मतलब अप्लाई करें कोई भी ऑपरेशन, एडिशन के लिए जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो ऐड करेंगे जीरो ही मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो जाएगा? वन। वन इंटू वन वन ही मिलेगा, चाहे जितनी बार कर लीजिए वही मिलेगा, कभी बदलेगा नहीं। दो ही नहीं, 100 बार कर लीजिए, जीरो को 100 बार ऐड कर दीजिए, जीरो ही मिलेगा। इसे कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। अब इसे हमें प्रूफ करना है क्या? ए यूनियन ए इक्वल टू ए ही होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो कुछ है ही नहीं, सिंपल सा स्टेटमेंट ही है, खुद समझिए। ए यूनियन ए इक्वल टू ए हमें प्रूफ करना है। मतलब कि ऐड करने पे, मतलब यूनियन करने पे यही आएगा। ए यूनियन ए की डिफिनीशन देखी जाए तो यही ना होगा, एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए। ए यूनियन बी रहता था तो हम लोग लिखते थे एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यही रहता था ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बट यहाँ बी नहीं है, ए ही है। तो क्या हो जाएगा? एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, सेम नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ b के जगह a ही है तो यहाँ a हो जाएगा। अब ऐसा बताओ, x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, इसे हम डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते, सच दैट x बिलोंग्स टू a। जैसे वन नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है या वन नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वन नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, यही ना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a। जैसे हम दो, मान लो बच्चे हैं, या किसी पिता के दो बच्चे हैं, तो पहला वाला बच्चा मान लो दो अजय है, दूसरा विजय। तो अजय अपने पापा से बिलोंग कर रहा है, विजय भी अपने पापा से बिलोंग कर रहा है, मतलब दोनों एक ही में ना हुए, दोनों एक ही पिता के ना बेटे हैं। तो ऐसे ही हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए, या x बिलोंग्स टू ए। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? a। बस स्टेटमेंट लिखना है और कुछ नहीं। ऐसे ही सिमिलरली इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा? a इंटरसेक्शन a में क्या हो जाएगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड हो जाएगा, एंड। देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी हम आर को एंड को वर्ड से ध्यान दे रहे हैं, बाद में हम क्या करेंगे? आर को ऐसे डिनोट करते हैं, दिस इज आर, एंड को ऐसे डिनोट करते हैं, एंड। तो हायर क्लास में क्या करते हैं, मतलब बीएससी में या अच्छे अच्छे कोर्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आईआईटी जेईई मेंस में एंड नहीं लिखते, और नहीं लिखते, ये और नहीं लिखते, ऐसा और दिखाते हैं। एंड का मतलब ऐसा एंड दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये एक रिमार्क में लिख सकते हैं कि ऐसा नोटेशन भी रहता है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन में, अच्छे अच्छे बुक्स में यही नोटेशन रहता है, और एंड का, न कि ये वर्ड।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो x बिलोंग्स टू ए, यही है ना, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू ए। तो इसे हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते x सच दैट x बिलोंग्स टू ए, और इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a। मतलब x या तो a में बिलोंग करेगा या a में, तो सेम हुआ। ऐसे लिखें x a में बिलोंग करेगा और x a में बिलोंग करेगा, एक ही बात हुई ना। हम जैसे ये कहें माई सेल्फ श्याम उपाध्याय, हम ये कहें या कोई भी लड़का है, हम ये बिलोंग करें कि हम इसी घर में, हम या इसी घर में बिलोंग करते हैं, हम इसी घर में बिलोंग करते हैं, तो एक ही बात हुई ना। इसे हम डायरेक्ट हम यही नहीं लिख सकते श्याम बिलोंग्स टू दिस हाउस, मतलब श्याम इसी घर में बिलोंग करते हैं, तो डायरेक्ट वही लिखे हैं। तो डायरेक्ट बस स्टेटमेंट से, तो यही इसका प्रूफ है बस। अब आते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है कि ऐसा कोई नंबर जिससे जोड़ने पे वही नंबर मिले, जैसे 2 है, 2 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ें कि 2 ही मिले, 2 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़े कि 2 ही मिले। तो ध्यान दीजिए 2 + 0 = 2। एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या हो जाएगा 0, एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा 0। 3 + 0 = 3। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करें कि 2 ही मिले, 2 × 1 = 2। ध्यान दीजिएगा हर ऑपरेशन में अलग अलग होते हैं। जैसे एडिशन के लिए 0 होगा, मतलब 2 में कोई एलिमेंट ऐसा जोड़ो कि वही मिले, तो 2 में 0 ऐड करोगे 2 ही मिलेगा, 3 में 0 ऐड करोगे 3 मिलेगा। तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा 0। मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही 6 × 1 करेंगे 6, तो मतलब 1 क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 0 क्या हो जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी, 0 क्या होगा एडिटिव आइडेंटिटी, 1 क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आई होप समझ आया होगा। मतलब हर ऑपरेशन के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। सब्ट्रैक्शन एडिशन का ही पार्ट है, तो उसमें भी 0 होगा, 6 - 0। और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का ही पार्ट है। हम इसे a/b भी लिखें या a × 1/b लिखें, एक ही चीज़ है। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए 0 होगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए 1 होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा काम करना है। आइडेंटिटी एलिमेंट यूनियन के लिए क्या हो जाएगा 5, यूनियन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा 5। 5 ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें यूनियन करने पे वही मिलेगा। देख लीजिए A यूनियन 5 मतलब कोई एलिमेंट नहीं। मान लो हम ऐड हो किसी ना एलिमेंट से, तो हम ही ना बचेंगे। मान लो तुम्हारा मुकाबला किसी से ना हो, मान लो चुनाव है, चुनाव में हम ही एक आदमी खड़े हैं और आगे हमारे अपोजिट कोई खड़ा ही ना हो, तो हम ही ना जीतेंगे। तो यूनियन के लिए क्या हो जाएगा आइडेंटिटी 5, एडिशन के लिए 0, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1, तो यूनियन के लिए क्या हो जाएगा 5। कैसे, अब A यूनियन 5 = A होगा। कैसे प्रूफ करते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू 5। x ऐसा एलिमेंट होगा या तो A में बिलोंग करेगा या तो 5 में बिलोंग करेगा। पहली बात तो 5 मतलब क्या एम्प्टी सेट ना, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट होता है नहीं होता ना, तो यानी x से बिलोंग टू 5 का मतलब ही कुछ नहीं है, x बिलोंग्स टू 5 का मतलब ही नहीं कुछ है। क्यों, क्योंकि एम्प्टी सेट है एंड एम्प्टी है तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, और इसका मतलब क्या हुआ x बिलोंग टू 5 का कोई मतलब नहीं है, तो हम डायरेक्ट बस इसे लेंगे। तो x सच दैट x बिलोंग टू A, और इसे हम लिख सकते हैं A। आई होप ये समझ आएगा। ऐसे ही इंटरसेक्शन की बात की जाए, इंटरसेक्शन की A इंटरसेक्शन U = A, मतलब इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, U इज यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट की बात की जाए, मतलब इंटरसेक्शन के लिए आइडेंटिटी क्या है यूनिवर्सल सेट, यूनियन के लिए आइडेंटिटी क्या है 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा यूनियन, यहाँ पे हम बस U लिख दें, यहाँ पे U लिख दें,
तो इसका मतलब बताओ, x बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा एंड को हम पहले ही बताएं ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं या एंड लिख के भी कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कहीं बुक में आ जाए अच्छी बुक में तो कंफ्यूज मत करिएगा कि ये क्या साइन है, तो हम बता दिए। तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू u, इसका मतलब क्या है कि दोनों में a और u में कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे वही बस लिखना है। और a इंटरसेक्शन u का मतलब क्या है, a सबसेट ऑफ u है ना, बताओ a सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का, जैसे इंडिया पृथ्वी का सबसेट ही तो है, पृथ्वी के अंदर ही है ना, यूपी इंडिया के अंदर है, उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसेट है, तो यानी इंडिया क्या हुआ उत्तर प्रदेश का यूनिवर्सल सेट, तो यही ए क्या हो जाएगा सबसेट ऑफ यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन एलिमेंट तब कौन से होंगे, ए ही के ना होंगे। मान लो इंडिया है और उत्तर प्रदेश, तो कॉमन एलिमेंट क्या हुआ उत्तर प्रदेश ही ना, क्योंकि इंडिया में ही आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हम लिख दें और इंडिया, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश। क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश इंडिया में ही ना आता है, तो हमें कॉमन एलिमेंट लेना है, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है ए, तो यानी एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इक्वल टू ए। दिस इज आइडेंटिटी लॉ। आई होप आइडोपेटेंट एंड आइडेंटिटी लॉ समझ आएगा। आइडोपेटेंट लॉ क्या होता है, कोई भी ऑपरेशन ऐसा जिसमें कि ऐड सब्ट्रैक्ट कोई भी ऑपरेशन लगाएं वही एलिमेंट मिले, उसे कहते हैं आइडोपेटेंट लॉ। जैसे यूनियन के लिए ए यूनियन ए इक्वल टू ए मिलता है, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए मिलता है, 0 + 0 + 0 + 0 इक्वल टू 0 ही मिलता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 × 1 × 1 × 1 इक्वल टू 1 ही मिलता है। ऐसे ही ये भी है। ऐसे ही सेकेंड आएगा आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ मतलब वो लॉ कि कोई भी नंबर में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ें कि वही मिले। कोई भी नंबर है ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें वही चीज़ मिले, उसे कहेंगे आइडेंटिटी लॉ। जैसे एडिशन में 2 + 0 इक्वल टू 2, मतलब आइडेंटिटी लॉ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन क्या है 0। एडिटिव आइडेंटिटी भी उसे कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है एलिमेंट 0। 0 ऐसा एलिमेंट है जिसमें ऐड करने पे वही एलिमेंट मिलता है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में 1, ऐसे ही यूनियन में क्या हो जाएगा 5, इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा u हो जाएगा। तो आई होप समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब आते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ, जो कि यहाँ से अच्छा खासा प्रूफ स्टार्ट होगा अब, और उसे हम समझते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कम्यूटेटिव लॉ क्या है। फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, कोई भी दो सेट ले लें ए और बी, तो प्रूफ क्या करना है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। जैसे एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ लगता है, जैसे कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है 2 + 3 इक्वल टू 3 + 2, मतलब इसे आगे पीछे कर दें कोई दिक्कत नहीं है। एडिशन के लिए तो सही है बट सब्ट्रैक्शन के लिए सही नहीं है। देख लीजिए 2 - 3 3 - 2, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं ना, ये नॉट इक्वल है। क्यों? क्योंकि यहाँ -1 आएगा, यहाँ 1, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ये बस एडिशन के लिए लगेगा। यानी कम्यूटेटिव लॉ सब ऑपरेशन के लिए नहीं लगता, कुछ ऑपरेशन के लिए एडिटिव लॉ लगता है। तो सब ऑपरेशन के लिए एडिटिव लॉ नहीं लगता। मतलब कम्यूटेटिव लॉ सब ऑपरेशन के लिए नहीं लगेगा, कुछ ऑपरेशन के लिए लगेगा। मान सकते हैं या तो ये कर सकते हैं, बस सब्ट्रैक्शन छोड़ सबके लिए लग सकता है, सबके लिए नहीं लगेगा, हम पहले बता रहे हैं। जैसे सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं लगेगा, एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए लगेगा। 3 × 2 इक्वल टू 2 × 3, दोनों बराबर है। ऐसे ही इसमें भी क्या हो जाएगा, सेट के लिए ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, इसके लिए लगेगा। तो हम प्रूफ करते हैं लगेगा क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक पढ़े थे थ्योरम ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या होता था ए इक्वल टू बी, यही ना होता था।
एक थ्योरम पढ़े थे हम लोग, ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए, दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू बी एंड इम्प्लाइड बाई, मतलब दोनों सही था। एक थ्योरम हम डिस्कस किए थे। अब हम या तो हम यही करें ना, ए यूनियन बी को पहले इसका सबसेट दिखा दें, फिर बी यूनियन ए को इसका सबसेट दिखा दें, तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए, दिस इम्प्लाइड बाई ए इक्वल टू बी। मतलब हम क्या करेंगे, पहले इसका सबसेट दिखा देंगे, फिर से इसका। अब सबसेट दिखाने के लिए क्या करेंगे, सबसेट का डिफिनीशन ही क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट जो कि ए में भी बिलोंग करें, बी में भी बिलोंग करें, या ऐसे हम कर सकते हैं ऐसे एलिमेंट जो कि ए की सब एलिमेंट बी में बिलोंग करें। दिस इज सबसेट ऑफ बी। सबसेट की डिफिनीशन क्या होती है, कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लेते हैं और वो क्या होगा, सब एलिमेंट ए के वो किस में होंगे, बी में। ऐसे ही सब एलिमेंट बी के वो किस में होंगे, ए में। आई होप समझ आया होगा। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एक्स सबसेट का मतलब क्या होगा, हम कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट ले लें, ए का कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट ले लें और हम दिखा दें वो बी में भी बिलोंग कर रहा है, तो बी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए सबसेट ऑफ बी है। क्योंकि सबसेट की डिफिनीशन ही क्या होती है कि हर एलिमेंट ए का बी में बिलोंग करे। तो आर्बिट्री एलिमेंट कोई भी ए का ले लेते हैं, वो बी में बिलोंग करे। अब एक वर्ड है, यहाँ पे हम वही करेंगे, तो क्या वर्ड है उससे समझते हैं। लेट एक्स बी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए। एक्स क्या हम ले लेते हैं, आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए। अब हम अच्छा एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए था कि सर एक्स बी एलिमेंट ऑफ ए बस बोलते तो क्या कोई दिक्कत थी, आप आर्बिट्री क्यों बोल रहे हैं। अरे भैया बहुत फर्क है इन दोनों में। आर्बिट्री का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट ए का, जैसे मान लो कोई सेट हम ये ले लें 1 2 3 और कोई सेट बी है 1 2 4 5 ये है। मान लो हम बस ये बोलते हैं एक्स बी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब एक्स कोई भी एलिमेंट है ए का, तो ठीक है। इसके लिए 1 के लिए तो सही होता, 2 के लिए सही होता, मतलब 1 इसमें भी बिलोंग कर रहा है 2 इसमें भी, बट 3 के लिए क्या सही होता, ना होता ना। तो यानी ए तब सबसेट ना होता ना बी का। आर्बिट्री का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एलिमेंट सेट ए का, कोई भी एलिमेंट सेट ए का लेंगे वो बी में बिलोंग करेगा। मतलब यहाँ पे क्या कर देते 4 हम लिख लेते कि कोई भी एलिमेंट सेट ए का हम लेंगे और वो बी में बिलोंग कर जाए तो वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। इसका सबसेट की डिफिनेशन यही ना होती है, कोई भी एलिमेंट ए का बी में बिलोंग करे। तो आर्बिट्री वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्बिट्री मतलब कोई भी एलिमेंट ए का, आर्बिट्री मतलब अपने आप एक्स की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, तो यानी कोई भी एलिमेंट ए का बी में बिलोंग करे, इसीलिए हम बोल रहे हैं एक्स बी आर्बिट्री एलिमेंट। तो चीज़ें ध्यान देना, मैथ में वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो एक्स बी एलिमेंट ऑफ ए बस बोल देंगे तो एक को कोई भी रैंडम की बात कर रहे हैं, बट आर्बिट्री बोल रहे हैं तो इसमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो हम ये ले रहे हैं एक्स कोई भी एलिमेंट हम ले लेते हैं आँख बंद करके और वो एलिमेंट इसमें बिलोंग कर जाए, वो क्या हो जाएगा, सबसेट। आर्बिट्री देखिए एक होता है कांस्टेंट, एक होता है आर्बिट्री कांस्टेंट, इन दोनों में बहुत अंतर है। कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स वैल्यू होती है जो कि वो चेंज नहीं होगी, बट आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होती है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो कि बदल सकती है। जिसे पॉलिनोमियल की डिफिनीशन पढ़ते हैं a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा, a0 a1 a2 हम लोग बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब क्या, a0 की कुछ वैल्यू होगी, a1 की कुछ वैल्यू होगी, a2 की कुछ वैल्यू होगी, या तो तीनों बराबर भी हो सकते हैं या तो तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं। बट हम ये बस बोल देते a प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर, ये सब एक ही हो जाएंगे ना, ये फिक्स वैल्यू हो जाएगी ना। इसलिए हम आर्बिट्री कांस्टेंट का समझिए कॉन्सेप्ट। आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब वो वैल्यू, वो कांस्टेंट वैल्यू जो कि चेंज हो,
चेंज हो का मतलब क्या, अलग अलग हो सकती है, या स्पेशल केस किया जाए बराबर हो चाहे अलग अलग हो, इसीलिए हम आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। बट कांस्टेंट बस बोल दिए, कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू को ही आप बोल रहे हैं, जबकि फिक्स वैल्यू थोड़ी ना होती है पॉलिनोमियल में। ऐसे होता है ना 3x² + 3x + 2, यहाँ मान लो 4x। बताओ ये क्या चारों मतलब ये तीनों कांस्टेंट क्या सेम है? नहीं है ना। तो दिस इज आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब कि कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ऐसे ही आर्बिट्री एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एलिमेंट ए का लें और बी में दिखा दें तो वो क्या हो जाएगा आपका, उसका सबसेट होगा। कोई भी एलिमेंट, या तो हम ये कहें कि x कुछ भी हो सकती है, तीनों बदल सकती है कांस्टेंट वैल्यू। आई होप आर्बिट्री एलिमेंट का आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देखिए कॉन्सेप्ट बना कर चलेंगे तो मैथ बहुत इंटरेस्टिंग होगा और मज़ा आएगा। कॉन्सेप्ट नहीं बनाएंगे तो मैथ आपको समझ नहीं आएगा, तब कोई मज़ा नहीं आएगा। चलिए, तो हम x कोई आर्बिट्री एलिमेंट ए का ले लिए, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, मतलब इसे में बिलोंग कर रहा है, और ये दिखा दें कि x बी यूनियन ए में भी बिलोंग कर रहा है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए क्या किए, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, दिस इम्प्लाइड दैट, इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब यही ना होगा डिफिनीशन से, यूनियन का डिफिनीशन यही ना होता है, ए यूनियन बी में x बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी, या तो x ए में बिलोंग करेगा या बी में। डिफिनीशन जाके पिछली वीडियो में देखिए, यदि यूनियन का डिफिनीशन आपको क्लियर नहीं है। डिफिनीशन में डायरेक्ट हम यही बोलते हैं, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए होगा या बी में। अब हम इसे आगे पीछे लिखने कोई दिक्कत है, मतलब x बिलोंग्स टू बी या x बिलोंग्स टू ए, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अब यहाँ पे बताइए, इसे हम एक लिखना चाहें, मतलब x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब हम एक लिखना चाहें तो x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए लिख सकते हैं ना। तो x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, मतलब देखिए x बिलोंग कर रहा था ए यूनियन बी में और मिल गया x बिलोंग टू बी यूनियन ए में, मतलब कोई भी एलिमेंट इसका इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब हर एलिमेंट इसका इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। आई होप समझ आया होगा। हम टाइम ले रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ आने लगा तो आप कोई भी सेट हम दे दे प्रूफ करने को, आप कर ले जाएंगे। अभी हम बहुत अच्छे चेक करवाएंगे। तो हम क्या बोले, बस डिफिनीशन को समझिए, x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी, ये डिफिनीशन लिख दे। अब इसे आगे लिख दें, इसे पीछे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, यानी हम इसमें लेके चले, ये मिल गया, इसका मतलब ए यूनियन बी सबसेट ऑफ बी यूनियन ए, यही ना होगा। हर एलिमेंट इसका इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी सबसेट ऑफ इसका। एक पढ़ाओ तो पार कर गए। अब दूसरा हम क्या दिखाना चाहेंगे कि बी यूनियन ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। हमें ये दिखाना है, ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई ए इक्वल टू बी, यही दिखाना है ना। तो अब हम क्या लेंगे, यहाँ x लिए, अब y ले लेते हैं। लेट y बी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ बी यूनियन ए। y क्या है, कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है बी यूनियन ए का। तो हम क्या करेंगे, आई होप y क्या है, आर्बिट्री एलिमेंट समझ आ रहा होगा क्या मतलब है। तो y बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, ये हम किए। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू बी और y बिलोंग्स टू ए, और इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी, मतलब इसे आगे इसे पीछे लिख सकते हैं। यानी हम इसे डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए y इसमें बिलोंग कर रहा था, इसमें भी, मतलब हर एलिमेंट ऑफ बी यूनियन ए का ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये इसका क्या हुआ, सबसेट हुआ ना। तो बी यूनियन ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या मिला, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए।
दिस इज प्रूफ। आई होप समझ आया होगा। यही ना होता है ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब ए इक्वल टू बी। आप एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हैं, एक पार्ट को दिखाइए, दूसरे पार्ट को सिमिलरली बी यूनियन ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी सिमिलरली करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा यूनियन का। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन के लिए। इंटरसेक्शन के लिए देखते हैं क्या होगा, कुछ नहीं। अब इंटरसेक्शन के लिए करेंगे बस थोड़ा थोड़ा इरेज कर देंगे। यहाँ पे यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लगा दो, यहाँ और की जगह एंड लगा दो, यहाँ भी और की जगह एंड लगा दो, यहाँ भी यूनियन की जगह इंटरसेक्शन का साइन लगा दो। तो यहाँ भी यूनियन की जगह इंटरसेक्शन का साइन, यहाँ भी इंटरसेक्शन का साइन। मतलब X बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B, दिस इम्प्लाइड F बिलोंग टू B इंटरसेक्शन A। इसका मतलब A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ B इंटरसेक्शन A। इसके बाद आप चाहिए तो एक लाइन डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिमिलरली B इंटरसेक्शन A सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, दिस इज सेकेंड। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या मिलेगा, B इंटरसेक्शन A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। या तो और मन करे तब ऐसे लिख लीजिए, 2 लाइन का है, यहाँ यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, यहाँ और की जगह एंड, यहाँ और की जगह एंड, यहाँ यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, ये आपका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन फ्रॉम 1 MB A दिस। आई होप समझ आया होगा कि कैसे करना है। अब हर थ्योरम में यही करना है कि हमें जो इक्वल दिखाना रहेगा उसमें क्या कहेंगे, x बिलोंग्स टू दिस, एक में मान के चाहेंगे, दूसरे में दिखा देंगे, यानी ये इसका सबसेट है, सिमिलरली वो उसका सबसेट है। तो डायरेक्ट इस रिजल्ट का यूज करके हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। आई होप कम्यूटेटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ समझ आया होगा। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आगे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग करेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या होता है, 2 या 3, 2 से अधिक एलिमेंट, मतलब 3 एलिमेंट का एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें या कोई भी ऑपरेशन लगाएं तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे लिखने पे। सपोज डैट 2 + 3 + 2 1 ऐसे है, चाहे 2 + 3 + 1 करें, कोई दिक्कत नहीं होगा ना, सेम वैल्यू आएगी। 3 4 6 6 यही ना आएगी। तो यानी आगे पीछे करने पे 3 एलिमेंट को ले तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी ऑपरेशन लगाए। मल्टीप्लिकेशन यहीं लगा लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3 1 3 6 6 वही आएगा ना। तो मतलब क्या कि मल्टीप्लिकेशन करने पे भी आपका आगे पीछे करने पे सेम आंसर आएगा। अब ये मत समझना कि ये अलग हो, ये 4 कर लो, मान लो ये 3 है, ये 4 कर लीजिए, 6 और 6 4 जा 24 और यहाँ भी 24 यही होगा ना। तो मतलब कोई भी ऑपरेशन लगाने पे आगे पीछे करने पे सेम आए तो उसे कहेंगे एसोसिएटिव लॉ। ऐसे ही यहाँ पे बस सब्ट्रैक्शन में यहाँ भी नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में यहाँ भी नहीं होगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, यही चीज़ हमें पढ़ना है ऑपरेशन आना सेट पे वही ऑपरेशन पढ़ना है। तो सेम यही है, ए यूनियन बी यूनियन सी ले लें, पहले इन दोनों को सॉल्व करके तब इसका यूनियन करें, या इन दोनों को सॉल्व करके तब एक के साथ यूनियन करें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर होगा। इसे हमें प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, सेम वही चीज़ जो कम्यूटेटिव लॉ में किए थे, क्या करेंगे, एच बी ए आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब हम ये करेंगे, पहले दिखा देंगे ये इसका सबसेट है, फिर दिखा देंगे ये इसका सबसेट है, फिर डायरेक्ट लिख देंगे ए इक्वल टू बी। ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब ए और बी बराबर हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम लिए एक्स बी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी।
अब इसे हम यूनियन है ना तो और साइन आएगा, तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और x बिलोंग्स टू सी, यही इंटरसेक्शन होता तो एंड। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी, ऐसा लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। बस यूनियन का डिफिनीशन लगा रहे हैं हम, बहुत इजी है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते जाइए। फिर हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट हटा दें तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, x बिलोंग्स टू ए और ब्रैकेट लगा दे x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी, मतलब इसमें इन दोनों को पहले कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो हम x बिलोंग्स टू ए कर लें और x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे हमें एक करना है तो ऐसा लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, बस ब्रैकेट का ख्याल है, ब्रैकेट में क्या किए आगे पीछे किए हैं और किसी में नहीं किए हैं, ब्रैकेट में बस आगे पीछे किए हैं और किसी में नहीं किए हैं, देख लीजिए बस ब्रैकेट आगे पीछे। तब एसोसिएटिव लॉ एक तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए भी सही होगा ही, जैसे 3 - 2 + 1 = 3 - 2 + 1, क्या सही होगा बताइए। 3 में से 2 गया 1, 1 + 1 2, यहाँ क्या हो गया 2 + 1 3, 3 में से 3 गया 0, यही सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव लॉ भी सही नहीं होगा और कम्यूटेटिव लॉ के लिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हो भी सकता है नहीं भी, जैसे हम ऐसा ले ले, नहीं कम्यूटेटिव लॉ तो नहीं होगा, एसोसिएटिव लॉ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो हम ये लेके चले x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी एंड x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर ए यूनियन बी यूनियन सी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, कोई दिक्कत, मतलब ये इसका क्या है सबसेट है फ्रॉम दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम पहले ही बताए हैं कि सिमिलरली करके लिख सकते हैं, तो सिमिलरली ए यूनियन बी यूनियन सी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तब यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या मिलेगा हमें, ए यूनियन बी यूनियन सी = ए यूनियन बी यूनियन सी, प्रूफ। मतलब क्या हुआ, या तो आप इससे सिमिलरली मत लिखिए, या तो पूरा करिए, या सिमिलरली भी करके लिख देते हैं, एक पार्ट को प्रूफ करा करिए, दूसरा सिमिलरली लिख दीजिए, और 1 2 से ये, तो कोई गलत नहीं है, एकदम सही है, क्योंकि टीचर जानता है कि जब आप एक पार्ट कर लिए तो दूसरा भी आप कर लेंगे, बस करना क्या रहेगा, बस ब्रैकेट को आगे पीछे करना रहेगा। तो आई होप समझा होगा, कुछ नहीं किए, x बिलोंग टू ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो क्या किए x बिलोंग टू ए यूनियन बी, और होगा यूनियन रहता है तो और x बिलोंग टू सी, फिर इसे ओपन कर दिए, फिर ब्रैकेट हटा दिए, फिर ब्रैकेट को जिस तरह से हमें यूज करना था उस तरह से ब्रैकेट लगा दिए, तो हम x बिलोंग टू बी यूनियन सी और x बिलोंग टू ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब इससे लेके चाहे थे ये मिला, इसका मतलब ये इसका सबसेट है, सिमिलरली ये इसका सबसेट होगा, सिमिलरली ये इसका सबसेट है, तो 1 और 2 से हमें पता है, तब क्या हो जाएगा, यदि ये इसका सबसेट है ये इसका सबसेट है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, तो वही कर दिए। सिमिलरली इंटरसेक्शन के लिए भी होगा ना, इंटरसेक्शन के लिए भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इंटरसेक्शन के लिए बस इंटरसेक्शन में क्या रहेगा, यूनियन को हटा दो, यहाँ पे यूनियन को हटा दो, इंटरसेक्शन कर दो, यूनियन को हटा दो, इंटरसेक्शन कर दो, यूनियन को हटा दो, इंटरसेक्शन कर दो, ये फर्स्ट था तो सेकंड, यहाँ भी यूनियन को हटा दो, इंटरसेक्शन कर दो, और को हटा के एंड कर दो, यहाँ भी और को हटा के
एंड करो, एंड को हम पहले बताएं ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं तो इजी हो जाएगा, हम ऐसे ही करते हैं। और को हटा के एंड कर दो, ऐसे स्टैंडर्ड बुक में यही यूज होता है सिंबल, और लिखा नहीं जाता। और यूनियन कैसे होता है, ऐसे, दिस इज यूनियन एंड दिस इज मतलब और एंड को ऐसे डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड बुक में, तो यही फॉलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे थोड़ा अच्छा होता है। और को हटा के एंड, और को हटा के एंड, और को हटा के एंड, यहाँ भी और को हटा के एंड कर लीजिए, यहाँ भी और को हटा के एंड कर लीजिए, यहाँ इंटरसेक्शन का साइन, यहाँ इंटरसेक्शन, दिस इज इंटरसेक्शन, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन कर लीजिए, यहाँ भी 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 इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन। तो मतलब क्या हुआ, बस और की जगह इंटरसेक्शन, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, यहाँ भी इंटरसेक्शन, यहाँ भी इंटरसेक्शन। ये थ्योरम 2 इसका हो गया। तो आई होप एसोसिएटिव लॉ आपको समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे प्रूफ करें उसे देखते हैं। चलिए, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिमिलरली वो भी होगा, देखिएगा कैसे। इसमें भी क्या करेंगे, 3 सेट ले लें, फॉर एनी 3 सेट, 3 सेट ले लेते हैं। कौन कौन से, ए बी एंड सी, 3 सेट ले लिए, ए बी सी। तो क्या होगा, हमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, हमें इन दोनों को बराबर दिखाना है। अब बराबर दिखाना है, कैसे दिखाएं, तो समझिए, कुछ नहीं कहेंगे, फिर से x बिलोंग्स टू ये लेंगे, इसका सबसेट दिखाएंगे, इसे इसका सबसेट दिखाएंगे बराबर, तो बहुत इजीली है। तो प्रूफ 1 क्या करेंगे, लेट x बी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये ले लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कर लेते हैं। अब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए, यूनियन है ना, तो r का साइन, मतलब r ऐसे, x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, कोई दिक्कत, बस स्टेप बाय स्टेप चलना है डिफिनीशन के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी एंड, क्योंकि इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब एंड, तो x बिलोंग्स टू सी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, अब इसे और है ना, एंड को एक साथ करना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू सी, कोई दिक्कत, मतलब एक बार और है ना, मतलब या ये होगा या इन सब के साथ, ए x इसके साथ होगा या x इन दोनों के साथ, तो x एक बार इसके और इसके साथ किए, फिर x इसके साथ किए, तो दोनों अलग अलग। अब थर्ड लाइन में कुछ नहीं करना है, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, एक ब्रैकेट एंड x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू सी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिफिनीशन हो गई यूनियन की, तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी, डिफिनीशन। अब ये एक सेट मान लो, एक सेट ये, तो ये इंटरसेक्शन का हो गया ना, तो x बिलोंग्स टू हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ए यूनियन बी एंड को इंटरसेक्शन
ए यूनियन सी लिख सकते हैं ना। तो देयरफॉर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यही ना होगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। फिर वही सिमिलरली लिख दो, यदि क्योंकि जानते हैं टीचर इतना जो कर लिया है वो सेकेंड पार्ट भी कर लेगा, तो डायरेक्ट हम लोग सिमिलरली लिखेंगे। तो सिमिलरली ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज सेकेंड। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या हुआ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आई होप समझ आएगा, कुछ नहीं किए हैं, बस अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हम लोग चलते गए, अपने हिसाब से ब्रैकेट चेंज करते गए हैं। तो ये किसके लिए था, यूनियन के लिए। सिमिलरली इसे भी प्रूफ करना है, तो ये वाला प्रूफ हम आपके लिए छोड़ देते हैं कि यदि आप लोग को इतना कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा तो सेकंड अपने आप कर लेंगे, और यदि जो नहीं कर पा रहा होगा, प्रॉब्लम हो रही होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि प्रॉब्लम हो रही है, तो इसे हम करवा देंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो स्टूडेंट इतना समझ गए होंगे ऑपरेशन, तो वो ये आराम से कर लेंगे। देखिए लॉस ऑफ ऑपरेशन ये सब थोड़ी नई चीज़ है क्लास 10th के बाद, तो इसलिए हम बहुत टाइम लेके आराम से समझाते हुए एग्जाम्पल के साथ, डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ चल रहे हैं। तो यदि ये समझ आया होगा तो ये आप आराम से कर लेंगे। तो ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं, नहीं होगा तो बताएगा, हम कर देंगे। तो आई होप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आया होगा। तो हम लोग आज लॉस ऑफ ऑपरेशन में 5 में पढ़े, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ये 5 थ्योरम पढ़े। कल द फेमस डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ेंगे। डी मॉर्गन्स थ्योरम बहुत वे इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं आईटी, जेई मेंस एंड एडवांस एंड हर जगह, और डी मॉर्गन्स लॉ डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में, क्लास 11th हर जगह, तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो कल हम उसके बारे में बात करेंगे, और काफ़ी सारे और थ्योरम बचे हैं और थ्योरम है, रिजल्ट हैं, उन सब पे डिस्कस करते हुए हम काफ़ी कल कंप्लीट करेंगे। और यदि आपको मेरी वीडियो समझ आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए कि काफ़ी लोग को फ़ायदा हो। और हम पहले बताएं कि हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से आप लोग का पूरा कंप्लीट करें, और जितना टाइम मिल रहा है हम आपको बेस्ट दे के कंप्लीट करें। थोड़ा हाँ वीडियो लेट हो जाती है इधर उधर, मीन्स हम पहले ही बताएं तो हम जॉब करते हैं, तो शाम को ही, रात में इवनिंग बनाते हैं, दिन में बना नहीं पाते क्योंकि दिन में ड्यूटी करते हैं, पोस्ट ऑफिस में हैं, तो दिन में जॉब करते हैं। अब पोस्ट ऑफिस का काम शाम तक रहता है, तो दिन में पोस्ट ऑफिस की जॉब करते हैं, डाक विभाग में हम, तो पोस्ट ऑफिस जॉब किए, फिर शाम को हम क्या करते हैं, जब भी फ्री होते हैं, मतलब 8-9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब भी, तब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो प्लीज़ एडजस्ट करिए। बट हम आपका ये गारंटी देते हैं कि अगस्त तक हम मैक्सिमम आपका 10, 11, 12 का कंप्लीट करेंगे, और आपका बहुत जल्दी अच्छे से हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। और यदि आ रही है वीडियो में ही समझ, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गुड लक, हैव अ ग्रेट डे।